अगर आप 8th क्लास में हो और आपके घर के पास कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है या किसी वजह से आपका मैथ कमज़ोर है या आप सही से पढ़ नहीं पा रहे हो, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं आपके साथ हूँ और आपको 3 दिन हफ्ते में वीडियोस मिल जाया करेगी आपकी क्लास की, शाम 4 बजे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। तो बस अच्छे से पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। तो चलो आज की कहानी चालू करते हैं। देखो, तो मैंने टेस्ट लिया था, है ना। ये था तुम्हारा छोटा सा प्यारा सा टेस्ट और इसमें तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, ठीक है। कोई यूट्यूब पे देखने वाला बच्चा होगा तो वो भी देख ले, ठीक है। ये टेस्ट थे, ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन है। चैप्टर था स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैंने दिए थे वो पहले आज मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो क्या क्या है। कह रहा है फाइंड एनी 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कोई भी 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल दो, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पे करना है कि देखो अब हो क्या रहा है। जब हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है तो फॉर्मूला बताया था, ठीक है। फॉर्मूला क्या मतलब, वो ट्रिपलेट इस फॉर्म में होते हैं कि एक जो है 2m होता है, ठीक है। उसके बाद एक क्या होता है m स्क्वायर माइनस 1 और एक क्या होता है m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ m की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं m की वैल्यू ले लेता हूँ, क्या ले लूँ, मान लो m की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक 4, क्या हो जाएगा 4, ठीक है। 2 2 जा 4 आ गया, ठीक है। फिर इधर आते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 माइनस 1 क्या होता है 3, ठीक है। तो ये हो गया 3 और उसके बाद ये वाला, ठीक है। इसमें ठीक, अब ये है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो गया 5, क्या हो गया 5, ठीक है। तो क्या आया पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 और 5। कोई दिक्कत, आसान है। आगे देखो, वो 3 निकालने हैं, वो सही था, ठीक है। तो उस तरीके से आप बहुत प्यार से निकाल लोगे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है डिफरेंस निकालो स्क्वायर का 67 और 68 के। इसमें बहुत से बच्चों ने क्या गलती कर दी थी कि स्क्वायर निकाला था, यहाँ पे लिखा था प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो। देखो एक सीधी सी बात बताई है ना कि अगर आपको क्या चाहिए बेटा कि स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस चाहिए, तो इन्हीं को प्लस कर दो, इन्हीं को क्या कर दो। अगर तुम्हें कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखे हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होते हैं, जो एक के बाद एक होते हैं, है ना, आगे पीछे होते हैं, क्या होते हैं आगे पीछे। तो उनके अगर स्क्वायर का क्या चाहिए डिफरेंस, तो क्या करोगे आपस में दोनों को प्लस, आपस में दोनों को प्लस। समझ में आ रही है बात कि नहीं, ठीक है। जैसे 3 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस क्या होगा, सीधी सी बात है 5, 3 और 2 कितना होता है 5। आ गई बात समझ में कि नहीं, ठीक है। करके देखोगे तो वही आएगा, 9 माइनस 4 5 होता है, ठीक है। तो मतलब हमें इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। कितना आएगा जोड़ के 135, है ना। 67 प्लस 68। इतना आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास नहीं था। हाँ, इस पे आते हैं, ये थोड़ा सा मैंने आपको सिखाया है पहले भी, ठीक है। ये क्या है 645.8 और 2 डेसिमल प्लेस तक करना था। कहाँ तक करना था, 2 डेसिमल प्लेस तक। एक बात याद रखना, जो डेसिमल के बाद होता है ना, उसका पेयर अपने आप ही बना देते हैं, उसका पेयर हम अपने आप ही बना देते हैं, ठीक है। जैसे समझो, अगर मैं कहूँ ये क्या था क्वेश्चन 645.8, यही था ना, ठीक है। तो डेसिमल से जो पहले होता है उसका ऐसे पेयर बनता है, इस तरफ 1 2 1, ठीक है। डेसिमल के जो उस तरफ होता है उसका कैसे बनता है, इस तरफ से। तो यहाँ इसके साथ कोई नहीं है ना, तो आप 0 पहले लगा दोगे, ठीक है, ऐसे। समझ आया कि नहीं। और डेसिमल के बाद वाले पेयर हमेशा मतलब ऐसे ही होता है, जैसे इसमें तो क्या था 2 और फिर 1 ऐसा हो गया, लेकिन वहाँ ऐसा कभी नहीं होता, वहाँ हमेशा 2 2 होता है। अगर नहीं है तो बना लोगे, जैसे समझना, अगर मैं कहूँ 9.632 दे रखा है मुझे, तो जब मैं पेयर बनाऊंगा ना, और इधर भी ले लेते हैं चलो 2 4, तो इस तरफ जब बनाऊंगा तो 1 2 1 ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन जब उस तरफ बनाऊंगा ना तो क्या होगा 1 2, इधर से बनाना चालू करते हैं और कभी भी एक अकेला नहीं रहेगा, इसके साथ अपने आप ही क्या लगा दोगे 0। आई बात समझ में कि नहीं, ठीक है। इसके साथ 0 लग जाएगा। कोई दिक्कत है इस चीज में, तो वही यहाँ पे भी है। अब जरा समझो आराम से, देखो अब जब इसका करोगे तो वही सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, ठीक है। कि क्या करना है 2 2 जा 4, 6 में से 4 गया 2, ये आ गया 4 5, फिर 2 और 2 4। अब यहाँ पे क्या लगाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग सकता है वो चेक करोगे, ठीक है। नॉर्मली 5 आ रहा है यहाँ, ठीक है। अंदाज़ा तुम्हें लग जाएगा करते करते, वो मैंने कहा था वो लग भी जाता होगा अब, ठीक है, प्रैक्टिस करी होगी तो। 5 इधर 225,
ठीक है, तो ये कितना आया 20। अब 45 और 5 कितना होता है 50। और अब देखो जब डेसिमल के बाद वाला उतारना पड़े, जब डेसिमल के बाद वाला उतारना पड़े तो डेसिमल लगा दो, ये आ जाएगा तुम्हारा 80। इतनी बात समझ आई कि नहीं? अब बात आती है कि यहाँ पे क्या लगाएं, ठीक है। नॉर्मली 5 4 जा क्या होता है 20, 5 4 जा क्या होता है 20। तो एक बार 4 लगा के देखो पहले, ठीक है। तो 4 4 जा 16 है ना, 4 0 0 और 1 और 4 5 जा 20, ये क्या आ गया 2016। और 5 लगा के क्या आ रहा है वो भी एक बार चेक कर लोगे, 5 5 जा 25, ये 2 और ये 25, तो ये 2 5 2 5 बड़ा आ गया, ठीक है। तो ये 4 लगाओगे, यहाँ क्या लगाओगे बेटा 4। समझ आई बात कि नहीं? ठीक है। अब ये 2016, कोई दिक्कत है इस चीज़ में? अब 80 में से 16 गया कितना होगा? बोलो। हाँ 64, ठीक है। अब एक बात पे ध्यान दो, ये 504 है और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 508। अब देखो जरा समझना इस चीज़ को कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 0 उतारेंगे। कितने 0 उतारेंगे? 2। समझ आ रहा है? जब डेसिमल ऑलरेडी लग चुका है ना, तो हम 2 0 उतार सकते हैं। जैसे डिवाइड में नहीं करते, 1 0 वहाँ उतार लेते हैं, यहाँ कितने 0 उतरेंगे 2। समझ आया? अब एक चीज़ साफ साफ दिख रही है, यहाँ 1 लगेगा, क्या लग जाएगा 1, है ना। तो ये आ गया 5081। माइनस करके जो भी आएगा उतना मैटर यहाँ नहीं है, क्योंकि हमें 2 डेसिमल प्लेस तक ही चाहिए था। आसान था ये, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है। आया बकरू? बकरू ने टेस्ट ही नहीं दिया। एक बार और समझा दूं? क्या समझा दूं बताओ, कहाँ नहीं आया ये? शाबाश। देखो ये याद है मैंने तुम्हें ये सिखाया था 1 2 1, इसमें तुम ये करते थे 2 1, फिर 1 1 जा 1 लेते थे, फिर यहाँ 0 था, फिर ये 2 1 आया, फिर ये 1 और 1 2 बना, है ना। फिर सोचते थे यहाँ क्या लगाऊं, जैसे यहाँ 1 है, वैसे तो 1 से पता लग ही रहा है। यहाँ भी वही चीज़ है थोड़ी सी, कि अगर तुमने ये पेयर बना लिए हैं, है ना, 2 2 जा 4 था, 6 में से 4 गया 2, ये उतर गया 4 5। अब ये 2 और 2 कितना होता है 4 लिख दिया ना यहाँ। अब मुझे यही सोचना है 4 के बाद क्या लगाऊं, तो क्या कुछ, अगर मैं 5 लगाता हूँ तो 225 आ रहा है, और अगर मैं 6 लगाऊंगा तो कुछ बड़ा आ जाएगा, इसलिए मैंने क्या ले लिया यहाँ 5। फिर माइनस किया, ये आया, फिर ये प्लस होता है यहाँ पे, ये पता ही है। फिर उसके बाद ये 50 आया और ये आ गया 2080, ठीक है। बस, ठीक है भाई, इतना तो आसान था। अब इसके आगे के क्वेश्चन किधर चला गया भाई? ये रहा, ठीक है। इसमें क्या बोला था, कह रहा है हर नंबर में ये निकालो कि सबसे छोटा होल नंबर जो मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए, जो मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए। ये नहीं हुआ था? जरा बात को समझो, ये कितना है 252 है ना बेटा, कुछ नहीं था, ये बहुत सिंपल था। जरा समझो कैसे, तुम्हें कुछ नहीं करना, 252 को फैक्टराइज करना है। वो पूछ रहा है इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं जो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, जो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जरा समझना, 2 1 जा 2, ठीक है, उसके बाद 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। इतनी बात समझ आई? फिर डिवाइड करो 2, तो ये कितना आ जाएगा 63। कोई दिक्कत है इस चीज़ में? नहीं है, ठीक है। उसके बाद 7 9 जा 63, है ना, और उसके बाद 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। कोई दिक्कत है इतनी बात में? ये पता है उससे आसान था। देखो कैसे, देखो 2 को पेयर मिल गया, कोई दिक्कत है इस चीज़ में? 3 को भी पेयर मिल गया, 7 को नहीं मिला ना, मतलब 7 ही आंसर है बस। और भी किसी को मान लो ना मिला होता पेयर, ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। मान लो इसमें एक 3 और होता एक्स्ट्रा और वो 7 होता अकेला, तो मतलब 21, है ना। बस इतनी सी बात थी, है ना। और इतना भी आप लोगों ने नहीं किया, गलत बात है ना भाई। इसका आंसर क्या बन गया 7, क्यों? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 है, तो इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर है, किसका पेयर नहीं है 7 का, तो मतलब 7 मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ख़त्म। समझ गए कि दिक्कत हो रही है कुछ समझने में से? फिर मैं कह रहा था ना कि ये ज़्यादा आसान है,
और क्या दिया था ये 1008, मतलब अब करके दिखाने की जरूरत है, कर लोगे। जिन जिन को पेयर नहीं मिलेगा ना उनको मल्टीप्लाई में यहाँ लिख देना और आपस में फिर मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मान लो अगर होता अभी नहीं है, मान लो कोई 3 भी होता जिसे पेयर नहीं मिला तो 7 × 3 आंसर हो जाता 21। आई बात समझ में कि नहीं आया? या आराम से बता दूं? तुम्हें आया? साइन करके दिए मम्मी ने? मारा नहीं तुम्हें? अच्छा घर जाके मारेंगी, ये भी ठीक है। हाँ तो मतलब वही तो मैंने भी बोला। चलो ठीक है, देख ये भी ठीक है, समझ आया? दूसरा क्या था डिवाइड वाला? दूसरा क्या था भाई? डिवाइड में भी ये करना है, 7 को पेयर नहीं मिला ना तो 7 से डिवाइड कर दो, कट जाएगा। आया कि 7 से डिवाइड कर दो, 7 हट गया, बात ही खत्म हो गई। तो जिस जिसको पेयर नहीं मिले उससे क्या कर दोगे? डिवाइड। उससे क्या कर दोगे? डिवाइड। आ गया? बस इतना सा था। उसमें तुमने जो है पता नहीं क्या किया, भगवान जाने, जरा सा टेस्ट था छोटा सा। ठीक है, आ गया अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था टेस्ट। ये एक हिंदी मीडियम में भी दिया था कि क्या घटाया जाए। इसमें क्या था? क्या घटाया जाए, कि घटाया क्या जाना चाहिए, घटाया क्या जाना चाहिए। तो इसमें क्या करोगे? वही मिनिमम निकाल लोगे भाई। 3250 है या चलो ये 402 है। जैसे तो ये वाला तो देखते ही पता लग रहा है, ठीक है, ये वाला तो देखते ही पता लग रहा है। क्यों? देखो 402 है ना, क्या है हमारे पास बेटा? 402। देखो 400 जो है वो 20 का स्क्वायर होता है। 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का। मतलब हम 2 घटा देंगे तो हमारे को पता चल जाएगा। समझ आ रहा है? अगर ऐसे नहीं करना होता, ठीक है, अगर मान लो डायरेक्ट नहीं होता तो ये करते 402, ये ऐसे लेते हम, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, उसके बाद ये 0 आया, ये क्या आया 02, तो 2 उतर गया, फिर 2 और 2 कितना होता है 4, तो यहाँ क्या लगाओगे? 0। क्या लगाओगे? 0। तो ये ऐसे आएगा। अब ज़रा समझो, हमको यहाँ ही से पता लग जाएगा, ठीक है, कि वो 20 है ना, मतलब इससे जो छोटा नंबर है 20 का स्क्वायर है, इससे जो छोटा नंबर है वो 20 का स्क्वायर है। तो 20 का स्क्वायर पता है, जो भी आता है उसमें से इसको क्या कर दोगे? माइनस। आई बात समझ में? ठीक है, तो यही चीज़ें हैं छोटी छोटी, ठीक है। हाँ ठीक है, कि क्या जोड़ें या क्या घटाएं वो तुमको अपने आप ही पता चल जाएगा। कि अगला जो ये आ रहा है इसका अगला क्या है, उसमें से माइनस कर लोगे तो जोड़ने का पता लग जाएगा। बस समझ आया? तो ये टेस्ट आ गया आप समझ में। और अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है? हैं? अच्छा क्यूब और क्यूब रूट पढ़ना है। क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ना है। चलो पहले एक काम करो, ये सारा का सारा नोट करो और जितना मैंने टेस्ट दिया था वो सारा मुझे करके दो, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्यूब और क्यूब रूट पढ़ेंगे और कल फिर से टेस्ट होगा। साइंस का है ना कल? तो हाँ, तो कल साइंस का टेस्ट है, परसों पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है। तो परसों क्यूब एंड क्यूब रूट और अभी ये करके दो, और कल साइंस का टेस्ट है। कौन से चैप्टर का है? अच्छा ठीक है, कोल पेट्रोलियम कम्बशन। अब तो बहुत दिन मिल गए, अब तो हो गया होगा, हो गया होगा ना बकरू? देखेंगे कल। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। और कोई यूट्यूब पे अगर पढ़ रहा हो तो परसों 4 बजे वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और ये वाली वीडियो ट्यूसडे को 4 बजे आपको मिली है, जैसे वैसे आगे भी मिल जाया करेगी। बस आज के लिए इतना ही।